Hello everyone. In the postural deformities and their corrective measures, the next deformity is kyphosis. Kyphosis is actually the problem of thoracic cage and clavicle spine. ये एक स्पाइन की प्रॉब्लम है जिसमें स्पाइन कर्व हो जाती है या मुड़ जाती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन एब्डोमिनल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट. स्पाइन में या जो हमारी बैकबोन है उसमें कर्वेचर फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है या बेंड टाइप का थोड़ा सा हो जाता है. द मेन कॉजेज ऑफ काइपोसिस आर मे बी द हम्प एट द बैक ऑफ द बॉडी. अगर पीठ में कुबड़ है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है. ड्यू टू दैट शोल्डर्स कम फॉरवर्ड एंड नेक ड्रॉप्स फॉरवर्ड. जो है कंधे जो है इसमें फॉरवर्ड हो जाते हैं और गर्दन नीचे को झुक जैसी जाती है. दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉजेज कन्वेक्सिटी ऑफ thoracic cage, so body weight is shifted forward and it causes unbalanced position of individual during standing and lot of pressure over the toes. And this is the condition of kyphosis. As you can see here, the sideward condition, the normal position of spine in the side view, and here as you can see the spine is in curved shape. ये यहाँ पर curved shape आ गया है. This is the kyphosis position, the side view of kyphosis. काइपोसिस पोजिशन में आप देखेंगे स्पाइन जो है कर्व्ड शेप में आ गई है. यहाँ पर नॉर्मल कर्व है, यहाँ पर कर्व बढ़ गया है. दिस इज द काइपोसिस पोजिशन. एंड द प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक टू रिड्यूस द काइपोसिस आर, फर्स्ट वन इज वन शुड नॉट लीन फॉरवर्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्गड स्टडी. अगर इस लंबे समय तक हम किसी काम को करने में या स्टडीज करने में बैठ रहे हैं, लंबे समय तक बैठना हो रहा है, तो झुककर नहीं बैठना चाहिए. आगे की तरफ झुककर बैठना भी इसका एक कारण हो सकता है. तो इससे बचने के लिए हमें सीधी कंडीशन में बैठना चाहिए. सेकेंड वन इज द अदर वन इज रेगुलर एक्सरसाइजेज. अगर रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं, इसको बॉडी में जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेज से फिटनेस बनी रहती है, तो इस प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट से बॉडी जो है सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में लेती है और बॉडी का डेवलपमेंट ठीक से होता है, तो कमजोरी नहीं होती है, जिसके कारण काइपोसिस की प्रॉब्लम नहीं आती है. नेक्स्ट वन इज वन शुड learn the corrective standing and sitting position to avoid the deformity. इसमें ये बहुत जरूरी है कि हमें उठते समय, बैठते समय या सोते समय या चलते समय हमें करेक्ट जो हमारा पोस्चर कंडीशन होती है उसकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि करेक्टिव मेजर्स में अगर हम करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे या सिटिंग पोजीशन में होंगे तो काइपोसिस को या हमारी जो कर्व पोजीशन आती है इसमें काइपोसिस में स्पाइन की, उससे बचा जा सकता है. तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो हमारा करेक्ट पोस्चर होता है वो डेवलप रहना चाहिए, वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए और सिटिंग और स्टैंडिंग की करेक्ट पोजीशन का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो होती हैं काइपोसिस रिलेटेड उनसे बचा जा सके. एंड द नेक्स्ट वन इज round shoulders. Round shoulders in this postural deformity, the shoulders become round and sometimes they are projected forward. In other words, shoulders are bent forward. इसमें इस कंडीशन में भी जो आपकी ये स्पाइन है या हमारी बैकबोन है, इसमें कर्व पोजीशन डेवलप हो जाती है. ये भी काइपोसिस से ही मिलता जुलता है. इसमें भी शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं, जिसके कारण ये बैकबोन कर्व हो जाती है और राउंड शोल्डर्स के रूप में जो फॉर्मेशन बनती है.
और इसमें द चिन इज डाउनवर्ड एंड हेड इज बेंट फॉरवर्ड। चिन जो है नीचे को झुक जाती है और सिर उसके ऊपर से फिर फॉरवर्ड जो है या आगे की तरफ को झुक जाता है। दिस गिव्स द राउंड शेप ऑफ शोल्डर, और इसके कारण कंधे जो हैं आपके गोल शेप में आ जाते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी, इट मे बी कैरिंग ओवरलोड इन द चाइल्डहुड लाइक स्कूल बैग। जैसे बच्चे आज की इसमें कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत ही हैवी स्कूल बैग लेके चलना पड़ता है। दिस मे ऑल्सो द कॉज ऑफ राउंड शोल्डर्स, और काइपोसिस का भी ये कारण हो सकता है, राउंड शोल्डर्स का भी। तो इसमें बच्चों का जो बच्चों को बहुत ज्यादा लोड अगर उनके कंधों में पड़ रहा है, तो एक बैग का तो एग्जाम्पल दिया, और दूसरे प्रकार के वो लोड भी हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लॉथ्स कैन ऑल्सो कॉज राउंड शोल्डर। टाइट फिटिंग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, और बॉडी को उसका प्रॉपर शेप साइज डेवलप नहीं करने में, जिस तरफ को उसको साइज मिलेगा उस तरफ को बॉडी फैल जाएगी। हो सकता है इसमें कंधों में ज्यादा लोड पड़ने के कारण या बॉडी को बैंड कंडीशन में आने में भी देर नहीं लगती। तो इसके लिए कपड़े जो है हमें ठीक ठाक पहनने चाहिए। वीक मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका कॉज है वो चेस्ट की और इसके अलावा कंधे की जो हमारी मसल्स हैं वो अगर कमजोर हैं तो इससे भी राउंड शोल्डर्स की या काइपोसिस दोनों लगभग प्रॉब्लम से एक जैसी हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग और राइटिंग ओवर चेयर, जब हम चेयर में बैठ के लिखते हैं या पढ़ते हैं या कहीं पर भी बैठकर हम कोई काम करते हैं, तो उसमें अगर हमारा सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है तो इससे भी ये दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अलावा हम बेड में जो बैठ रहे हैं या जो हम कहीं पर भी बैठ रहे हैं उस समय की हमारी पोस्चर ठीक होनी चाहिए, या फर्नीचर हमारा ठीक नहीं है, फॉल्टी फर्नीचर है, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। नाउ सम करेक्टिव मेजर्स। द करेक्टिव मेजर्स आर, फर्स्ट वन इज चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग एंड रिवर्स सिटअप्स। These are the diagrams of, this is Chakrasan, the condition of Chakrasan, and Dhanurasana, then Bhujangasana, Ustrasan, और reverse sit up, और holding hands at the back, पीछे की तरफ को ये पैर यहाँ पर दब रहे हैं और हाथों से पीछे को खींच रहे हैं, तो ये एक्सरसाइजेज भी बहुत बेनिफिशियल हैं। और बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ को। These are some diagrams of corrective measures. Let's discuss about these. First one is Chakrasan. In this position, body is lifted up while hands and feet are on the surface. And then Dhanurasana. From lying position, the upper and lower body is raised up with support of hands and body balance on the abdomen. Next one is Bhujangasana. In the Bhujangasana position, from pro-lying position, the upper part of the body is raised up while looking up. ऊपर को देखते हुए बॉडी के अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ को उठाया जाता है। नेक्स्ट वन इज उष्ट्रासन। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वज्रासन, बॉडी इज बेंट बैकवर्ड while chest raised up and hands hold the ankle while looking back. Next one is backward bending. Backward bending, standing position. In the standing position, the hands are raised and body is holding. The backward bending are helpful as corrective measures or kyphosis, like reverse sit-ups, holding the hands at back and raising up, sit on chair, rest the back against it and pull the shoulders backward and look upward. Next one is reverse sit-ups. Reverse sit-ups position. In this, there is pro-lying position on the floor. Legs and hands are raised above. And the next corrective or the next
deformity is lordosis. Lordosis is the problem of lumbar spine. In this postural deformity, the lumbar spine bends in front beyond the normal level. नॉर्मल लेवल से जो आपकी ये पोजीशन बनती है लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन ये नॉर्मल पोजीशन में है और यहां पर बेंड हो जा रही है. दिस इज द नॉर्मल पोजीशन इन द साइड व्यू एंड हियर द लंबर spine in the here this is called lumbar spine in this position. तो lumbar spine जो है यहां पर कर्व हो जा रहा है. This is the condition of lordosis. And some causes of lordosis. The main causes of lordosis deformity are weak abdomen muscles का कमजोर होना, और overweight or obesity may be the other causes. And next one is लाइफ स्टाइल इज नॉट प्रॉपर. जो है हम किसी प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी लॉर्डोसिस का कारण हो सकता है. द करेक्टिव मेजर्स ऑफ दिस डिफॉर्मिटी आर पश्चिमोत्तानासन, हलासन, और आफ्टर दैट अल्टरनेट टो टचिंग और स्टूप वॉकिंग, सिटअप्स, बैलेंस डाइट and proline lying. Let's discuss about, and before that these are the conditions. This is Paschimottanasana, this is Halasan, this is Trikonasana, this is forward bending and stoop walking. And let's discuss Paschimottanasana. In this asana, the legs are stretched forward and we try to touch the forehead to the knees while hands hold the feet. Second one is halasana. In the halasana, the legs are raised up from the lying position. After raising leg, feet are bent forward so that it touches the surface behind the head. And third one is forward bending. Body is bent forward while hands try to touch toes. And alternate toe touching, left और right side से toes को touch करना. In this, feet apart and try to touch opposite hand to foot while other hand is raised up. एक हाथ को ऊपर करके दूसरे हाथ से अपोजिट, जैसे हम जिस साइड को बेंड होंगे उस साइड के लेग से नीचे टो को टच करने की कोशिश करेंगे, जबकि अपोजिट हैंड ऊपर को उठेगा. नेक्स्ट वन इज स्टूप वॉकिंग. इसको लॉन्ग स्ट्राइड वॉकिंग भी कहते हैं. इन दिस लॉन्ग स्ट्राइड ड्यूरिंग वॉकिंग इज डन वाइल बॉडी इज बेंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. अदर अल्टरनेट इज स्टेपिंग ओवर स्टेयर्स. नेक्स्ट वन इज सिटअप्स. रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ सिटअप्स can also remove the lordosis problem. And next one is balanced diet. As you know, balanced diet is very important everywhere. It makes the body healthy and fit. और इससे शरीर कमजोर होने से बचता है, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, लॉर्डोसिस से बचा सकता है. नेक्स्ट वन इज प्रोलाइन लाइंग. इन दिस पर्सन लाइज विद फेस डाउन whereas abdomen and chest touches the surface. इसमें पेट के बल सोया जाता है, चेस्ट और एब्डोमेन जो है सरफेस को टच करते हैं, और इसको मकरासन के नाम से भी जाना. द प्रोलाइन पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड मकरासन. एंड द नेक्स्ट वन इज स्कोलियोसिस. In the problem of scoliosis, the spine in which vertebral column bends to sideward. इसमें जो आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, ये लेफ्ट या राइट में बेंड हो जाती है. दिस इज द पोजिशन एज यू कैन सी हियर. The problem
ये नॉर्मल है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी दिख रही है, जबकि यहाँ पर ये इधर को बेंड हो गई है इस साइड। ये अपोजिट में भी बेंड हो सकती है, ये बेंड हो रही है इस साइड राइट साइड को, ये लेफ्ट में भी बेंड हो सकती है, ऐसे लेफ्ट या राइट दोनों पोजीशन ही ये आपकी स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स हैं। कॉजेज, द मेन कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी आर डिफरेंसेज इन लेग लेंथ, किसी की जो है पैरों की लंबाई एक समान ना हो, किसी प्रॉब्लम की वजह से एक पैर छोटा बड़ा हो तो उससे भी ये हो सकती है। और इसके अलावा अंडर डेवलप्ड लेग्स और बैकबोन, पैर ठीक से डेवलप ना हो या बैकबोन ठीक से डेवलप ना हो, कमजोर हो। लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स वन साइड और शोल्डर इन रूटीन, या एक साइड के कंधे में लगातार वेट अगर ज़्यादा रखा जाए तो इससे भी हो सकता है, या बैकबोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो उससे भी ये आ सकता है। सम करेक्टिव मेजर्स, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन एंड चिनअप्स। हियर आर द डायग्राम्स। दिस इज अर्धचक्रासन, दिस इज त्रिकोणासन, दिस इज ताड़ासन एंड दिस इज चिनअप्स। इसमें अर्धचक्रासन में इस साइड को भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड को भी कर सकते हैं। ये भी त्रिकोणासन में भी जिधर को हमें प्रॉब्लम है उस साइड को हमें ज्यादा इसमें करना चाहिए। जैसे ये अगर इस साइड को ये बाहर निकली है, इधर को बाहर निकली है, तो अपोजिट साइड से इसको बाहर करते हैं जिससे कि इसमें लोड इस साइड को पड़े और ये बेंड होके सीधी हो जाए। और ऐसे ही इसमें भी करते हैं। ये है आपका ताड़ासन और ये है चिनअप्स। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दीज। इन द Ardha Chakrasan, the body is bent sideward while standing with feet apart. One hand should be close to head. And Trikonasana, in this the body is bent to sideward with feet apart while opposite hand tries to touch the feet and the other hand is raised up. Next one is Tadasana. In this the body is raised up over the toes whereas hands are raised up while looking up. And then chin-ups. In this body stretched up over a horizontal bar while body weight hanging vertically and lifted up. These are the problems and the corrective measures. Thank you and have a nice time.